सुले इस पूरे परिवार के लिए एक ऐसा जिसको कहते हैं कि गढ़ रहा है जहां पर हर परिवार से उनका नाता रहा है लोगों की मदद के लिए। और मतलब आप गली चौराहे जाइए, हमेशा चर्चा पवार पॉलिटिक्स पर होती है वहां पर। और आज जब सिसकियों की आवाज इस वीडियो के साथ आ रही है तो वो दिल को चीर जाती है, कम से कम उन समर्थकों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने करीब से देखा है। मिलिंद, आप किस तरह से बताएंगे? क्योंकि मिलिंद, आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब अभी तो ये सिसकियों की जो आवाज पीछे आ रही है क्रैश लैंडिंग के साथ, मतलब बहुत दुखद दिन है। नहीं अंजना, बिल्कुल जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे लिए बहुत मुझे हिला देने वाली खबर थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार की राजनीति में बहुत संभावनाएं बाकी थी। वो हमेशा डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए। उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ये सोचते थे कि कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछले 25 सालों में उनको जब भी मिला वो डिप्टी सीएम का पद ही उनके खाते में आया। और शरद पवार की अगर कोई राजनीतिक लेगेसी किसी को मिलनी चाहिए या मिली थी महाराष्ट्र में खास तौर पर, तो वो अजीत पवार को मिली थी। फाइनली जब 2022 में जाके उन्होंने वो शरद पवार से अपना अलग किया, अपना नाता तोड़ा, अपनी पार्टी को अलग किया और उनसे असहमति करते हुए वो एनडीए में चले गए। लेकिन शरद पवार का, जैसे साहिल बता रहे थे, कि अगर पिछले 25 सालों से पार्टी अगर शरद पवार की कोई चला रहे थे, अगर डे टू डे फंक्शनिंग कुछ करते थे, तो वो अजीत पवार ही करते थे। विधायकों से बात करना, उनकी समस्या सुनना। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि उनको भी लगता था कि कभी उनका समय आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन साहिल, ऐसी घड़ी पर बहुत सारी बातें याद आती हैं जब जब आपका इंटरेक्शन हुआ हो उनसे, परिवार वालों से। एक बार मुझे याद है, मैं सुनीता पवार जब कैंपेनिंग कर रही थी, उनको कवर कर रही थी, उस दौरान उनका जो पूरा कॉन्वर्सेशन था अपने पति के साथ। और इधर आप हाल में जो हम लोग सुप्रिया सुले को इंटरव्यू लिया,